हटा तहसील के ग्राम गैसाबाद से दमोह पन्ना सीमा पर व्याराम नदी पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से गैसाबाद आमघाट स्टॉप डैम बना था, जो कि 1 साल की भी नहीं टिक गया। बता दें कि बारिश के दौरान डैम का हिस्सा बह गया है, जिससे सरकारी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के चलते समाजसेवी दीनदयाल पटेल ने वीडियो जारी कर रोष जताया। उन्होंने कहा कि स्टॉप डैम गलत स्थान पर बनने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने प्रशासन से प्रभावित किसानों को जमीन के बदले जमीन देने और भूसकन रोकने के ठोस उपाय करने की मांग की है। साथ ही 15 से 20 दिन के भीतर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। और हमारे यहाँ जो ये ड्रम बना है, जो ये बना है दमोह जिला से पंचायत बले से, ये बंधने था पंचायत में जलखंडेश्वर के ऊपर, जो उनने जबरदस्ती में से लाखें बांधा है, कहाँ आमघाट और गैसाबाद के बीच में। और हम लोगों ने कहा है कि हमारा जलखंडी का चबूतरा डूब जाएगा, तो वे कहते हमने 3 बार नाप कर लिया, 1 फुट नीचे रहेगा। अभी बिना बंधे, बिना फाटक लगाए चबूतरा डूबा है। आज की स्थिति में ये है कि हर 4-10 गांव के यहाँ यात्री आते हैं दर्शन करने, गक्कें खेवे अच्छी उनकी मानता है। और वो ऐसे हैं जलखंडेश्वर कि जो किसी को भी कोई भी प्रेरणा हो, वो एक दिन में प्रार्थना एक बार की करने के बाद दोबारा उसको आने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा स्थान है। रोकी तो उन्होंने कही कि हम FIR दर्ज करेंगे और ऐसा वैसा वही सामान लगाया, वो इसलिए पट गया। यहाँ तो की इसकी जले की और दो कि जलाओ है उनने के आग और रख दी थी नरवाई में। हमारे यहाँ के गऊ जितनी धन है तो सब मर गो भूकल। कहो सुख ठीक है, करते हम ठीक है, भूसा डलवा देंगे, जो कर देंगे वो कर देंगे। अब शासन प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है? हमारे लोगों की यह मांग है कि यहाँ जमीन के बदले जमीन दी जाए और ये सुरक्षित पट्टी बांधी जाए, न तो किसी दिन आने वाले समय में हमारा गांव भी डूब में चला जाएगा, कटते कटते धीरे धीरे। हमारी जमीन चली गई बांध के ऊपर, इसे आप मुआवजा दो जा के जमीन की जमीन ले जा। मुआवजा न दो जा, सीधी जमीन की जमीन ले जा। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज जहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये जिला पन्ना का ग्राम आमघाट है। ये वही आमघाट है जहां से नदिया इस पार पन्ना और नदिया के उस पार जिला दमोह लगता है। इनके गांव में जल को रोकने के लिए एक स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया, जिसकी लागत करोड़ों रुपए थी। मैं एक सवाल पूछता हूं शासन और प्रशासन से कि आपके जो करोड़ों रुपए हैं जो हम टैक्स दे रहे हैं, आप करोड़ों रुपए इकट्ठा करके हमारे लिए सुविधा के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सी कमी रह जाती है हम लोगों के द्वारा कि वो जिस काम के लिए जिस चीज को बनाया जाता है वो अपना काम कर ही नहीं पाता है। कहानी पर लौट के आता हूं कि ये स्टॉप डैम आज लगभग 5 महीने पहले बना था और इस स्टॉप डैम में गुणवत्ताहीन और जिस तरीके से बनना चाहिए, पिचिंग बननी चाहिए, लान बननी चाहिए, जिसमें बगल की खेतों की माटी या ये भूस्खलन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारे किसान साथी हैं आमघाट के, वो आज अपनी भूमि खो चुके हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं आपको दिखा दूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो, कि लगभग यहाँ से जहां मैं खड़ा हूं स्टॉप डैम इतनी दूरी पर है, यहाँ से 500 फुट दूरी पे स्टॉप डैम है। इसके अलावा ये लंबी लंबी कितनी कट गई उतन लो 2000 किलोमीटर लंबा एकड़ 10 एकड़ जगह किसान अपनी शासन प्रशासन की लापरवाही से खो चुके हैं। अब सवाल पूछता हूं, इतना समय व्यतीत हो गया है, शासन प्रशासन कब अपनी आंखें खोलेगा? क्या इन किसानों को आप समझा पाए हैं? नहीं समझा पाए हैं। ये किसान बोल रहे हैं कि जमीन के बदले जमीन चाहिए और
आने वाले समय में फिर बरसात होगी, ये फिर पानी इकट्ठा होगा और लगातार ये धरती गिर रही है। अभी भूस्खलन बंद नहीं हुआ है, मैं बता दूं। अभी हम देख रहे हैं, जब हमारे वास्तव में यहाँ की जमीन का कटाव हुआ था, लगातार गिर रही ना जमीन। इन गांव की आवाज बनकर, इन किसानों की आवाज बनकर मैं बोल रहा हूं, चाहे वो दमोह का शासन प्रशासन हो, क्योंकि ये जानकारी के अनुसार, ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है यहाँ आकर कि ये जो स्टॉप डैम्प यहाँ बनाया गया है, जो स्टॉप डैम्प यहाँ बनाया गया है, ये स्टॉप डैम्प यहाँ बनना ही नहीं था। तो जबरदस्ती करके आप एक तो स्टॉप डैम्प बनाते हैं, और अगर किसानों की खेती नष्ट होती है, फसलें नष्ट होती है, उन्हें नुकसान होता है, तो आप उसकी भरपाई के लिए भी आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं और आपको एक जानकारी देता हूं कि अगर ये किसान साथी चाहते हैं, ये हमारे सभी युवा साथी आमघाट के चाहते हैं, तो माननीय पन्ना कलेक्टर को ये चेताने के लिए, जानकारी के देने के लिए आने वाले समय में हम एक ऐसी रूपरेखा बनाएंगे जो पूरा समूचा दमोह देखेगा और पूरा पन्ना देखेगा। क्योंकि किसानों पर हो रहे जो अत्याचार, अन्याचार और लगातार लीपापोती किसानों की होती है, उनकी सुनी नहीं जाती है, उसके लिए हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। दादा, आप लोग विचार कर लो सब लोग कि अपन को किस तरीके से इसकी लड़ाई लड़नी है।